नमस्कार बच्चों, आप सभी का विजय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदपुर। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। द फॉलोइंग टॉपिक्स वी कवर्ड हियर। व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कंप्यूटर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। इन सभी क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आप विजय ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखें। सबसे पहले बताएं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में। इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हम हर फील्ड में करते हैं। इवन वेयर इट इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, जहां पे हम इसको एक्सपेक्ट नहीं करते, जो डेंजरस एरिया है वहां भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। हम इस दुनिया को बिना कंप्यूटर के कल्पना नहीं कर सकते। अब बात आती है भाई, ये कंप्यूटर जो है वो डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। डाटा क्या है? डाटा इज एन रॉ फैक्ट। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स है। रॉ फैक्ट्स को कंप्यूटर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। आईटी। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, ट्रांसमिट करता है एंड मैनिपुलेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डाटा को स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा और इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई दिस एज इज कॉल्ड एरा ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हमने आज के युग को कंप्यूटर का युग या आईटी का युग कहा गया है। द कंप्यूटर हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउ डेज। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? इट इज एक्यूरेट एंड फास्ट। वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, बिल्कुल रिजल्ट जो आपका ठीक देता है, एंड फास्ट, यानी कि वो सही और तेज जो है हमें रिजल्ट जो है प्रदान करता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है। गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करें बहुत सी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी जानकारी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। इट कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशन इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन को कुछ सेकंड के अंदर हम उसको सोल्व कर सकते हैं। एंड ए कंप्लीट मेनी टास्क इजीली। और बहुत से कार्य को आसानी से हम कंप्यूटर की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम बहुत से कार्य को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। टुडे द कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर जो है आज के युग में बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। बैंक्स, बैंक्स में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा, शिक्षा में, एजुकेशन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप कहीं का एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी क्लास में कोई भी स्ट्रीम है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्ट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो स्टार्टिंग में रिसिप्ट कटवाते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है रिसिप्ट दी जाती है। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कोई भी हो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट जो है वो किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का विवरण जानने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन में ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर जो है, ऑनलाइन आपके होटल की बुकिंग कराने की बात आती है, ऑनलाइन एयर रिजर्वेशन की बात आती है, ऑनलाइन टैक्सी की बात आती है, ऑनलाइन हॉस्पिटल जो है आप अपने सीट को जो है बुक करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, बातचीत के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट्सएप जो है बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप जो है हम ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए हम ऑनलाइन जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जोमेटो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट जो हमें फूड डिलीवरी के लिए अंदर काम आते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की ऑनलाइन साइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की हेल्प से हम घर बैठे बैठे सामान का जो है ऑर्डर देते हैं। परिणाम बोर्ड रिजल्ट, किसी भी बोर्ड का किसी भी रिजल्ट का परिणाम जो है जानने के लिए आप ऑनलाइन
कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेबसाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका रिजल्ट कोई भी हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हो, इंडियन रेलवेज का हो, एसएसबी का हो, सभी तरह का रिजल्ट जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है उसको देख सकते हैं। सोशल साइट्स, डिफरेंट सोशल साइट्स है उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। फेसबुक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट, ट्विटर इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट, जिसके थ्रू हम अपनी बात को सोशल मीडिया में रखते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जहां से हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं। इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो प्रयोगकर्ता या अन्य प्रणाली से कंप्यूटर पर सूचना ले जाता है। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्पीकर। स्पीकर आउटपुट रहेगा आपका। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल जो है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है हमारे दो तरह के आते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे 102 कीज होती है। मल्टीमीडिया कीज में हमारे पास मल्टीमीडिया कीज जो है अलग से दी जाती है। मल्टीमीडिया जो कीज है उसके अंदर हम साउंड को प्लस या वॉल्यूम को जो है आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आप चला रखे हो तो वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स जो है आप विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया कीज जो है कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसको इंटरनेट जो है इसको चला सकते हैं। माउस, माउस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। माउस के हमारे पास 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बार। लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो होता है वो पेज को अप या डाउन करने के लिए काम आता है, और लेफ्ट और राइट बटन जो है ये डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट कमांड को जनरेट करता है। स्कैनर, स्कैनर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। स्कैनर की हेल्प से हम अपना डीएमसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी पिक्चर आ जाती है। उसके बाद हम कंप्यूटर से डिफरेंट डिवाइस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। स्कैनर जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक, अगर आपने साउंड जो है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ माइक जो है आप अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंप्यूटर में वो जो आपकी आवाज है वो स्टोर हो जाती है। तो माइक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। वेबकैम, वेबकैम जो है वो हमारा इंटरनेट इनपुट डिवाइस है। वेबकैम से हमसे हेल्प से ऑनलाइन वीडियो चैटिंग में काम आता है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं तो ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज है जिसको हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस, यू यूज आउटपुट डिवाइस टू गेट फीडबैक फ्रॉम योर कंप्यूटर आफ्टर इट परफॉर्म ए टास्क। जब आपका कंप्लीट हो जाता है टास्क, उसके बाद आउटपुट लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह सूचना प्रसंस्करण द्वारा प्रणाली द्वारा दिए गए डाटा प्रोसेसिंग के परिणामों की ओर जाता है। यानी कि जब हम इनपुट डिवाइस में इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट डिवाइस का सबसे मोस्ट जो फेमस जो है पॉपुलर जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारे पास मॉनिटर है। मॉनिटर की फुल फॉर्म कह सकते हैं आप वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, नोटबुक, सभी तरह के सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम जानकारी जो है आउटपुट देखते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस एज वीडियो। वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो यूजर जो है एक साथ बैठ के उसको वीडियो को कमांड या उसको स्क्रीन को देख सकते हैं। पर जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो, जैसे आमतौर पर ऑडिटोरियम के अंदर जो है नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, तो उन यूजर्स को एक साथ जो है एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑडिटोरियम, थिएटर के अंदर या सिनेमा हॉल के अंदर हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर जो है अगर आपने हार्ड कॉपी लेनी है, उस हार्ड कॉपी लेने के लिए जो डिवाइस बनी होती है उसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर आपका A4 लीगल पेज का आता है। अगर आपने फ्लेक्स प्रिंट लेने है उसके लिए हमारे पास एक अलग से डिवाइस है, तो उसको हम कहते हैं प्लॉटर। प्लॉटर जो उसमें हम बड़े पेज के ऊपर या बड़े प्लास्टिक पेज के ऊपर भी हम
फ्लैश के तौर पे उसको आउटपुट डिवाइस में आउटपुट जो है दे सकते हैं। स्पीकर, स्पीकर एक मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। साउंड सुनने के लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, हेडफोन का इस्तेमाल करके हम हेडफोन जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगर हेडफोन के साथ माइक अटैच है तो हमारा वो दोनों डिवाइस है इनपुट एज वेल एज आउटपुट। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी, मेमोरी वेयर डाटा इज स्टोर और इंफॉर्मेशन स्टोर, जहां पे हम डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो हमारी कहलाती है मेमोरी। डाटा और इंफॉर्मेशन को जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं वो कहलाती है मेमोरी। और इट इज रिट्राइव्ड बाय द, और इसको जब निकालने का काम होता है वो सीपीयू करता है। यानी कि मेमोरी स्टोर करने के बाद में हम इसको वापस से हमें रिटर्न करनी है, रीयूज करनी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ सीपीयू जो इसको इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी वो जो है जहाँ इंफॉर्मेशन और डाटा को डाला और यूज टाइम आने पर उसको निकाला जाता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है इट इज द मेमोरी रिटेन्स इट कंटेंट्स, वो अपने कंटेंट को वापस ले सकती है इवन आफ्टर द कंप्यूटर स्विच ऑफ। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी जो डाटा रोम के अंदर है उसको उसको वापस जो है हम देख सकते हैं। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी, शट डाउन होने के बाद भी हम रोम का डाटा जो है वापस देख सकते हैं। इसका मतलब रोम जो है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यानी कि रोम का जो डाटा है वो क्या रहेगा हमारा परमानेंट। और कंप्यूटर स्विच ऑफ दिया जाए उसके बाद भी रोम का डाटा जो है हमारा परमानेंट रहता है। रोम की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इज द मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी कहा गया है या इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। एंड अलाउ इट्स यू टू टेम्परेरी स्टोर, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेरी स्टोर में आप कमांड हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, डाटा हो सकता है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम क्या हमारी वोलेटाइल मेमोरी, जबकि रोम क्या हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम विच मीन्स, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, विच मीन्स अवेलेबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, ये जब तक अवेलेबल है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे जो भी डाटा हमारा रोम के अंदर रैम के अंदर होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। रैम इसको मेन मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर मेमोरी और डाटा टेम्परेरी डाला जाता है, टेम्परेरी तौर पर डाला जाता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर होना पर सारा डाटा डिलीट हो जाता है। रैम जो है हमारे पास ये रैम की पिक्चर है। रैम हमारे पास 1 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB के पेयर में मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस जो है मार्केट में अवेलेबल है। मोस्ट कॉमन जो है आउटपुट डिवाइस वो हमारे पास है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या इंटरनल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, चिप। डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बात आते हैं हमारे पास कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा गया है। यानी कि जिसके अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हो, यानी कि शेप, साइज, वेट, ये तीन प्रॉपर्टी जहां भी रहेगी वो हमारा फिजिकल कंपोनेंट कहलाता है। द प्रोग्राम एंड लैंग्वेज, द प्रोग्राम और लैंग्वेजेस यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम कौन से होते हैं आपके पास, MS पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VLC प्लेयर, ये सभी जो है हमारे प्रोग्राम्स हैं। लैंग्वेजेस हमारे पास C++, जावा, HTML, ये हमारी लैंग्वेजेस है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफरेंस टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट, जितने तरह के हमारे फिजिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे पास शेप, साइज और वेट, ये तीन प्रॉपर्टी जहां पे रहेगी वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है, यानी कि भौतिक भाग कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इकट्ठे होते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और मोर देन वन प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जब बहुत से प्रोग्राम एक साथ इकट्ठे होते हैं इकट्ठे होते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर, इट इंक्लूड ऑल इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, सभी तरह के इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेज को हार्डवेयर कहा गया है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, केबल्स, सभी तरह के हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इज ए लार्ज सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड जो है एक लार्ज सर्किट बोर्ड होता है दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करता है सभी तरह के, दैट कनेक्ट सभी तरह के इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेस डिवाइस। मदरबोर्ड इज ए लार्ज सर्किट बोर्ड, एक लार्ज सर्किट बोर्ड है जो कनेक्ट करता है सभी तरह के इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। द मदरबोर्ड सर्किट प्रोवाइड्स, ये मदर जो सर्किट बोर्ड है ये हमें एक पाथ वेज रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू डाटा को हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पास कर सकें। मदरबोर्ड इज ए लार्ज सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मदरबोर्ड जो है वो हमें रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि सभी कंपोनेंट्स जो है हमारे सभी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। हमारे पास मदरबोर्ड की एक पिक्चर है। सबसे पहले मदरबोर्ड के हम सीपीयू अटैच करते हैं, यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे यहाँ कनेक्ट होता है। उसके बाद सीपीयू को जो है, अगर सीपीयू जो है हीट जनरेट करता है, हीट से बचने के लिए उसको एक फैन का सुविधा दी हुई है। सीपीयू जो हीट जो है, फैन जो है वो हमारा यहाँ पे इस सॉकेट में हमारा फैन जो है लगा देता है। कंप्लीट मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर कनेक्टर दिया गया है जो यहाँ लगता है। उसके बाद रैम या डायनेमिक रैम है या आपके पास सिंपल रैम है, उनको देने उसको ये दो स्लॉट है हमारे पास जहाँ पे रैम को इंसर्ट करते हैं। रैम हमारे पास क्या है, 4 GB, 4 GB, 8 GB के पेयर में आती है। उसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को लगाने के लिए आपके पास साटा केबल होती है। साटा केबल की हेल्प से आप हार्ड डिस्क को यहाँ पे अटैच करते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसके अंदर डाटा जो है वो आपका सेव रहता है इवन आफ्टर द कंप्यूटर स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद भी हमारा डाटा जो है रोम में सेव रहता है, वो हमारा यहाँ पे स्लोड किया जाता है। पीसीआई स्लोड, अगर आपको एक्स्ट्रा साउंड कार्ड, एक्स्ट्रा साउंड चाहिए या ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए हम पीसीआई स्लोड के अंदर साउंड ड्राइवर या ग्राफिक ड्राइवर जो है इंसर्ट करते हैं। वो ये हमारे पास स्लोट है, 5 स्लोट है। यहाँ पे हम पीसीआई स्लोड के अंदर साउंड कार्ड और ग्राफिक कार्ड इंसर्ट करते हैं। पावर बैकअप, बैकअप बैटरी जो है वो हमारे पास यहाँ इंसर्ट होती है, हमारा टाइम जो है वो एक्यूरेट रहता है। उसके बाद आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के यूज करने के लिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन सी है, जैसे कीबोर्ड और माउस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे PS2 कनेक्टर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे USB कनेक्शन है, USB के लिए आप कीबोर्ड माउस भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रिंटर और स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साउंड के चलाने के लिए, साउंड को चलाने के लिए आप हमारे पास यहाँ पे साउंड जो है ड्राइवर का जो पोर्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर आप माइक, स्पीकर अटैच कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हम मदरबोर्ड जो है कम्युनिकेट करता है डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस को कम्युनिकेट करने के काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्लीट सिस्टम को ऑपरेट करने वाले कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है हार्डवेयर को, सेंड इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है ताकि वो एक परफॉर्म कर सके एक नेसेसरी टास्क को। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को सेंड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कैसे है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑपरेट यानी कि चला ही नहीं सकते। विच कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कंट्रोल ऑल इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट कंट्रोल ऑल द इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड टू परफॉर्म वेरियस टास्क। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI एंड GUI। CUI फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें जो यूजर होगा वो कैरेक्टर फॉर्म में सिस्टम को कमांड देता है और कैरेक्टर फॉर्म में वो आउटपुट लेता है। मोस्ट एग्जाम इसका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि MS DOS का है।
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हम ग्राफ के माध्यम से जो है कंप्यूटर पे कमांड दे सकते हैं और आउटपुट जो है ग्राफिकली आता है। विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है वो हमारे GUI बेस है। एग्जाम्पल है विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ये सभी जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कहते हैं वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम, सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर। तो सभी तरह के आउटपुट और इनपुट को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी तरह की एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है आपकी, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VLC प्लेयर, एमपी स्टार, टाइगर प्लेयर, ये सभी तरह के जो एप्लीकेशन है उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क को कंट्रोल करता है, यानी कि सिस्टम को जो मदरबोर्ड जो है उसको कंट्रोल करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी तरह के हार्ड डिस्क को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है विंडो XP, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडो 7। अगर आपके पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे हमारा रहता है iOS जो है वो हमारा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्किंग, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे में जोड़ा जाता है तो वो हमारा कहलाता है नेटवर्किंग। टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं वो कहलाता है नेटवर्क। नेटवर्क जो है वो वायर हो सकती है और वायरलेस हो सकती है। नेटवर्क जो है दोनों तरह से हो सकती है, हमारी वायर और वायरलेस। द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या होता है, शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग का मेन पर्पस रहता है कि हम उसको शेयर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे प्रिंटर, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर जो है हम 10 कंप्यूटर पे एक प्रिंटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सभी दुनिया के कंप्यूटर को एक दूसरे पे करने हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसमें नेटवर्क और नेटवर्क इसलिए कहा गया है कि सभी नेटवर्क एक दूसरे में अटैच है। ओनली एंड ओनली पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक सभी पब्लिक नेटवर्क को एक दूसरे में अटैच कर दें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेट। मेन इंटरनेट का यही मकसद है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल द वर्ल्ड जो है डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो डाटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोर्ट, पोर्ट इज चैनल, एक पोर्ट एक चैनल होता है थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस के अंदर जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट। पोर्ट जो है कनेक्टिविटी होती है जहाँ से हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने इनपुट, आपका कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड आपने लगाना है तो हमारे USB पोर्ट चाहिएगा। अगर आपने साउंड जो है माइक या अपने हेडफोन में चाहिए या अपने स्पीकर में चाहिए तो हमें साउंड जो है पोर्ट होना चाहिए, ऑडियो वीडियो पोर्ट होना चाहिए। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस पे हम कमांड देते हैं। इनपुट डिवाइस पे कमांड देने के बाद में इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन सी हो सकती है, कीबोर्ड और माउस। हम कमांड देंगे, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग जाएगी हमारी CPU में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसको CU, ALU और MU भी कहा जाता है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो डाटा जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस में चला जाता है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। कीबोर्ड और माउस जो हमारे इनपुट डिवाइस है, इसकी तरफ कमांड देते हैं। उसके बाद प्रोसेसर जो है i7 i5 जो वहाँ पे हमारे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद में आउटपुट डिवाइस जो है आपकी मॉनिटर या आपका प्रिंटर या हेडफोन या स्पीकर, जो भी आउटपुट डिवाइस आपने वहाँ पे हमारा डाटा चला जाता है। CPU, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसकी हेल्प से जो है हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं। CPU जो एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कमांड्स को रन करते हैं और गिव टू ए कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर में दी गई होती है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल, कंट्रोलर तो है हमारे कंप्यूटर। CPU इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोसेसर, हम इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर जो है मार्केट में अवेलेबल है।
पहले हम यूज करते हैं पेंटियम प्रोसेसर P1, P2, P3, ये हमारे पहले वाले प्रोसेसर होते थे। उसके बाद में आए थे हमारे पास कोर टू ड्यूल कोर। करंट टाइम के अंदर जो है प्रोसेसर यूज करें वो है आई प्रोसेसर है, i3, i5, i7 जो है प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।